अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से कुछ बड़ी ख़बरें आ रही हैं निकल के, जो क्या हम बात करेंगे। 4 लोगों का सर कलम किया गया है, गिरफ़्तारी, चेकिंग और जो है हम बात करेंगे, जो लोग छुट्टी जाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहते हुए हज करना चाहते हैं, उनका काफ़िल या कंपनी नहीं करने दे रही है, तो उनके हवाले से एक बहुत अच्छी ख़बर आ रही है निकल के। और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हज भी कर सकते हैं, उम्रा वग़ैरह, या फिर आप छुट्टी भी जाते हैं तो कितने दिन की छुट्टी जाएँगे तो आपको सैलरी नहीं काटी जाएगी किसी भी तरीके से। कोई भी मसला है, घर में कोई ख़त्म हो जाता है तो भी हम उसके हवाले से बात करेंगे। कोई खुशी का फंक्शन है तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। लेकिन चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत सारे लोग जो है गलतियाँ करते हैं। गलती क्या करते हैं कि उनका इकामा वग़ैरह होता नहीं है और वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सख्ती की जा रही है और ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अब बात कर लेते हैं, एक बहुत ख़तरनाक खबर आ रही है। सऊदी अरब के अलजोफ़ के अंदर जो है 4 लोगों का सर कलम किया गया और ये रहने वाले जॉर्डन के थे और चारों लोगों को जो है सज़ाए मौत मिली है। अब इसका रीज़न बताया जा रहा है कि ये लोग जो था नशे का कारोबार करते थे, उसकी मार्केटिंग वगैरह किया करते थे और इसी तरीके से जो था ये काफ़ी समय से कारोबार कर रहे थे। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे काम करते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें और इस तरीके से कोई भी गलत एक्टिविटी, गलत काम बिल्कुल ना करें। ख़ास करके आप नशे के काम से तो कोसों दूर रहें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी भी तरीके से अभी काम करने के लिए सऊदी अरब के अंदर गए हैं और आप हज उम्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब सऊदी सरकार जो है सभी के लिए, जो भी लोग कंपनियों में काम करते हैं अलग-अलग जगहों पे, तो सभी के लिए काफ़ी अच्छा कानून निकाला है कि अगर आप हज करना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा। आपकी कंपनी या फिर कफ़ील जो भी है वो टाइम देगा और आपको हज करने का मौका देगा। इसमें कंडीशन बताई गई है कि कोई भी बंदा अगर 2 साल उसको हो चुके हैं काम करते हुए अपने कफ़ील या कंपनी के पास में, तो वो जो है उससे बोल सकता है और उसके कफ़ील या कंपनी को हज के लिए भेजना पड़ेगा अगर उसको 2 साल हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो है इसमें कंडीशन रखी गई है कि ऐसा नहीं है एक ही साथ में सारे लोग जो है वो बोल दें तो सभी को हज के लिए भेजा जाएगा और उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को पहले साल भेजा जाएगा अगर वो बोलते हैं, कुछ लोगों को फिर अगले साल के लिए रोक लिया जाएगा। लेकिन वो कंपनी या फिर कफ़ील जो अपने हिसाब से भेजेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मना करेगा। कुछ काम करने के लिए बंदों को रखेगा, कुछ को भेज देगा, परमिशन दे देगा। तो इस तरीके से आप हज कर सकते हैं और इसमें आपकी सैलरी 1 रुपये भी कटौती नहीं होगी। अगर किसी भी तरीके से आप बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो आपको 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी और उसमें कोई भी आपकी सैलरी जो है वो कटौती नहीं होगी। अगर आपके घर में किसी की मौत हो जाती है, चाहे वो आपकी फैमिली से कोई भी हो, तो आपको 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, उसमें भी आपकी सैलरी कटौती नहीं होगी। या फिर आपकी शादी वगैरह है तो उसमें भी आपको 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, उसमें भी कोई सैलरी कटौती नहीं होगी। या फिर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है या फिर किसी भी तरीके से, तो उसको 12 हफ़्ता की छुट्टी मिल जाएगी। लगभग उसको ये मान के चलिए 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, तो भी उसकी कोई सैलरी कटौती किसी तरीके से नहीं होगी। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थीं जो क्या इन चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता है और वो अलग-अलग तरीके से जो है परेशान होते हैं कि भई हम क्या करें, क्या नहीं करें, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली ख़बर की तरफ, जो अगली ख़बर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, तो आपको मालूम होगा कि अभी जो है अलग-अलग एप्लीकेशन लोग यूज़ करते हैं काबे का रुख़ देखने के लिए। तो अब जो है अलग-अलग एप्लीकेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तवक्कलना जो एप्लीकेशन है उसी के अंदर जो है ये सर्विस दे दी जाएगी और उसी से आप मालूम कर सकते हैं, अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क़िबला किधर है, नमाज़ वगैरह के लिए आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली ख़बर की तरफ, जो अगली ख़बर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम सभी कंट्रियों में इस टाइम पे, लगभग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह, सऊदी अरब के अंदर। तो प्रवासी लोग क्या करते हैं, अपने रूम के अंदर
या हीटर चला लेते हैं या फिर आग वगैरह जला लेते हैं, कोयला सुलगा देते हैं। तो इस तरीके से अभी सऊदी अरब के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे यही बताया जा रहा है कि ये गलती आपने नहीं करनी है। अगर आपने किसी भी तरीके से सर्दी से बचना है तो जब तक आप जग रहे हैं तो अपने दरवाजे को खुला रखें, खिड़की को खुला रखें। उसके बाद में अपने रूम के अंदर अगर कोयला वगैरह किसी भी तरीके से आग वगैरह जलाते हैं तो उसको खुला रखें, उस टाइम पे जलाए रखें, कोई मसला नहीं है। दरवाजे वगैरह, खिड़की खुली होनी चाहिए। और अगर अब आप सो जाते हैं और उसको ऐसे ही सुलगा रहने देंगे तो फिर उससे आपके मौत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बंद करके आप सोएँ, तो ये बिल्कुल आपकी जान की हिफाज़त भी हो जाएगी, इससे कोई मसला भी नहीं होगा। और बहुत सारी आए दिन आप सुनते होंगे सर्दियों के मौसम में कि इस तरीके से जो है मौतें होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए पूरा जो है चारों तरफ से बंद हो जाता है। तो जो कोयले की और जो आग की जो धुआँ वगैरह रहता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है मौत होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ पे आप गौर करें और किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरतें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।